सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम लोग यहाँ पर देखिए, हम लोग जैसा कि यहाँ पर साइन रेज टू द पावर m x dx और या यहाँ पर हमारे पास था cos रेज टू द पावर m ये x dx। इस तरीके का इंटीग्रल हम लोग जहाँ पर हमारे पास क्या गिवन होता था, वेयर m लेस देन r इक्वल्स टू 4 दिया था, ठीक है ना। तब यहाँ पर यानी m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, 1 हो सकती थी, 2 हो सकेगी, 3 हो सकेगी, 4 हो सकेगी, ठीक है। तो जिसके लिए हम लोग यहाँ पर पावर 1 और 2 के लिए इंटीग्रल बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर m इज इक्वल टू 3 के लिए और m इज इक्वल टू 4 के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल इस फॉर्म में मिल सकता है आपको, साइन क्यूब x और dx, या हमारे पास ये मिल सकता है cos क्यूब x dx, या इस तरीके से आपको मिल सकता है यहाँ पर साइन क्यूब x हो सकता है और फिर cos क्यूब x हो सकता है ये dx, ठीक है। यहाँ पर इस फॉर्म में मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर क्लास 11th में पढ़े हैं, साइन 3x का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते थे, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। तो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, यानी हम लोग यहाँ पर साइन क्यूब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो साइन क्यूब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए साइन क्यूब x क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस टर्म को हम लोग इस टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3 साइन x और ये माइनस साइन 3x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये 1/4 आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन क्यूब x, ठीक है, 1/4 यहाँ पर ये नीचे, ठीक है ना। यहाँ पर इसको 4 यहीं पे पुट कर दीजिए आप, तो यहाँ पर ये 1/4 हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 साइन x और ये dx कर लीजिए आप, यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप बोथ साइड, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। ये पूरे को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। और फिर क्या है हमारे पास, माइनस यहाँ पर है ये साइन 3x, ठीक है, और ये dx, ठीक है ना। इस dx को यहाँ पर हटा सकते हैं आप लोग, या इसको एक काम करते हैं हम लोग, चलिए देखिए यहाँ पर हमारे पास इसको इस तरीके से कर दीजिए, इसको आप यहाँ पर, चलिए देखिए यहाँ पर और कुछ हटा देता हूँ मैं। तो ये साइन क्यूब x है 1/4 और ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और ये साइन x हो जाएगा, यहाँ से साइन x dx हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ये साइन 3x का आप इंटीग्रेशन कर दें, साइन 3x और ये dx, ठीक है ना। अब ठीक है, यहाँ पर इसको आप ये dx कर सकते हैं। तब यहाँ पर देखिए आप, ये हमारे पास 1/4 बाहर है और ये 3 कांस्टेंट है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है cos x और फिर ये माइनस, देखिए साइन 3x, यहाँ पर 3x को हम लोग क्या लेट करेंगे, t लेट करेंगे, तो 3x को t लेट करते हैं अगर आप, तो यहाँ पर इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा dx बाई dt और t का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, dx की वैल्यू आ जाएगी 1 देखिए, तो dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर dt/3 आ जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास साइन और 3x की जगह t है और dx की जगह यहाँ से dt/3 हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसको इंटीग्रेट कर लीजिए आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1/4 और ये 3 cos x है, 3 cos x और ये यहाँ से साइन t का cos t दैट इज माइनस cos, और t की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं आप 3x और ये बाई 3 और फिर ये प्लस c, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पर अब हमको ये मिल जाए यहाँ पर cos क्यूब x dx को, तो उसके लिए भी हम लोग देखिए किस तरीके से करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये नेक्स्ट है cos क्यूब, यहाँ पर इस तरीके से मिल रहा है cos क्यूब x dx, तो इसको हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए क्या करने वाले हैं,
यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, यहाँ पर एक cos 3x जो होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x के बराबर हो जाएगा। तब यहाँ पर आप cos क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 3 cos x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos ये 3x। ठीक है, और अपॉन में 4 इज इक्वल टू हमारे पास ये cos क्यूब x आ गया। यानी cos क्यूब x को वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं आप 1/4, बाहर कर लीजिए। और ये हमारे पास यहाँ से 3 कांस्टेंट है और ये cos x dx। ठीक है, प्लस हमारे पास ये क्या है यहाँ पर cos 3x है, तो ये हो जाएगा cos 3x और dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये ब्रैकेट आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये हो जाएगा 1/4 एज अ कांस्टेंट है और ये 3 cos x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास माइनस साइन x, यानी हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप ये cos 3x है तो यहाँ पर 3x को हम लोग क्या लेट करेंगे, t लेट करेंगे। ठीक है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट कर लेंगे। ठीक है ना, लेट करते हैं 3x को t, तो फिर से यहाँ पर देखिए t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dt और ये बाई 3 इधर आ गया। ठीक है, तो dx की वैल्यू dt/3। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है cos और ये 3x को t लेट किए हैं, tx की जगह यहाँ पर ये dt बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारे पास। बोथ साइड इसको इंटीग्रेट अभी इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, इसको तो इंटीग्रेट कर चुके हैं हम लोग, तो ये cos क्यूब x dx की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब यहाँ पर ये 1/4 और ये माइनस 3 साइन x है और फिर ये हो जाएगा cos t का होता है माइनस साइन t। ठीक है ना, cos t का यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी cos t का sin t ही होता है। गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए साइन का माइनस cos x होता है ना, यहाँ पर जो sin x का इंटीग्रल होता है वो हमारे पास होता है माइनस cos x और cos x का इंटीग्रल होता है sin x। ठीक है ना, यहाँ से sin x होगा तो ये प्लस हो जाएगा भाई, और ये प्लस ही है तो ये भी प्लस रहेगा हमारा और ये भी प्लस रहेगा, तो हो जाएगा sin t और t की वैल्यू हमारे पास है 3x अपॉन ये 3 और ये प्लस c। ठीक है, तब यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई फाइनल 1/4 और ये 3 sin x और प्लस यहाँ से sin 3x/3 और ये प्लस c। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब बिल्कुल हम लोग इसी तरीके से जो हमारे पास यहाँ पर ये साइन क्यूब दिया गया है, देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पर। चलिए, तो अब इसको देखिए यहाँ पर हमारे पास इसको कैसे करना है। ये हमारे पास है यहाँ पर साइन क्यूब x और ये cos क्यूब x dx है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे इंटीग्रेट। तो जैसे हम लोग स्क्वायर वाले के लिए किए थे, अब यहाँ पर अगर हम लोग एक काम करते हैं 8 से इसमें देखिए मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आगे प्रोसीड करेंगे आप 1/8 बाहर कर लेते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 2 sin x। ठीक है, और ये cos x का होल क्यूब डाल सकते हैं आप भाई, 2 का यहाँ पे क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं और साइन क्यूब x और cos क्यूब x लिखा, ये हो गया हमारे पास। आगे नेक्स्ट इसको और आगे प्रोसीड करेंगे आप, तो ये 1/8 और ये 2 sin x cos x यहाँ से हो जाएगा sin 2x। ठीक है, तो उसका हो जाएगा यहाँ से sin 2x और ये हो जाएगा यहाँ से होल क्यूब। ठीक, यानी अब हमारे पास ये फाइनली क्या बन गया है अभी, यहाँ पर ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से sin क्यूब 2x और ये dx और 1/8 तो हमारे पास ये बाहर है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है गाइस। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, इसको सबसे पहले फॉर्मूले पे मैनिपुलेट करेंगे, फिर से इसको समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर साइन क्यूब 2x को अभी अभी हमने कैसे लिखा था भाई, साइन 3x का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो क्या था, यहाँ पर साइन 3x इज इक्वल टू 3 sin x, क्या था 3 sin x माइनस नहीं, हाँ 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। यहाँ पर ये हमारे पास फॉर्मूला था। इससे हमने क्या किया था, अभी बिल्कुल लाए थे ये sin x sin क्यूब x ले आएंगे यहाँ पर। तो sin क्यूब x की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पर, बोलिए,
ये हो जाता है 3 sin x और ये माइनस यहाँ पर sin 3x, ठीक है, और ये बाई 4। तो एक बात तो यहाँ पर तय हो जाती है कि इसको देखिए ये 1/8 तो हमारे पास बाहर आएगा ही, साथ में अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें इस फॉर्मूले को पूरा मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसको हम इस तरीके से साइन क्यूब, तो यहाँ पर देखिए 1/8 है हमारे पास और यहाँ से 1/4 भी आ जाएगा इसके लिए, साइन जब क्यूब में लिखेंगे तो 1/4 भी आप इसमें बाहर आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या लिखेंगे इसको आप 3 sin x यानी 3 और ये साइन x की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये 2x है तो 3 sin 2x रखेंगे और माइनस साइन 3x, ठीक है, साइन 3x और x की जगह हमारे पास क्या यहाँ पर 2x है ये, ठीक है ना। ओहो क्या कर दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर ये क्या है साइन 3x, तो साइन और 3x एंड ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, ये हो जाएगा और ये dx, ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे इसी को हम लोग, इंटीग्रेट कर दीजिए नाउ, ठीक। अब ये हमारे पास क्या जाएगा यहाँ से 1/32 एज अ कांस्टेंट हो गया है और ये देखिए 3 साइन 2x का यहाँ से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x, ठीक, और बाई 2 नीचे आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर आप कर चुके हैं इसका इंटीग्रेशन, ठीक, साइन 2x का माइनस कॉस 2x/2 आ जाएगा और फिर से यहाँ पर अब ये जो है हमारे पास क्या लिखा है साइन 6x लिखा हुआ है, तो साइन 6x का करेंगे तो आप हो जाएगा कॉस माइनस कॉस, तो ये प्लस हो जाएगा कॉस 6x और यहाँ से बाय 6 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये प्लस हमारे पास c आ जाएगा। अब इसको आप फर्दर लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्या कॉमन करेंगे भाई इसमें, तो यहाँ पर ये 1/32, ठीक, और ये हमारे पास माइनस 3/2 और ये cos 2x हो गया और ये फिर यहाँ पर प्लस हमारे पास cos 6x और ये बाय 6 और ये प्लस c है। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनल यहाँ पर आंसर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब पावर 4 के लिए हम लोग इसी तरह बात करते हैं, ठीक है ना। पावर 4 के लिए यहाँ पर देखिए बोर्ड में पूछा भी गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर जो पहली प्रॉब्लम मैं बताने चल रहा हूँ ये एनसीईआरटी का है, साइन पावर 4 और x dx, ठीक है। अब यहाँ पर ये जब m की वैल्यू 4 यानी जो हमारे पास यहाँ पर m जो है क्या हो सकता है लेस देन आर इक्वल टू 4 के लिए, तो हम लोग क्यूब तक के लिए कर लिया है। अब पावर 4 के लिए इसी तरीके से हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपका सीबीएसई में पूछा गया है 2000 में, ठीक है ना गाइस, और फिर 2000 ये आपका 4 में भी पूछा गया है एंड सो ऑन, कई एग्जाम में ये पूछा गया है बोर्ड में ही, ठीक है। सिमिलरली और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, या तो आपसे ये पूछ लेता है यहाँ पर cos पावर 4x और ये dx, और ये भी जो है आपका यहाँ पर सीबीएसई में, ठीक है ना, ये आपका सीबीएसई में पूछा गया है 2000 में और फिर 2003 में, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये क्या हो सकता है 2000 में देखिए 2 बार दिया गया है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि किसी के भाई 3 सेट बनते हैं पेपर, तो यहाँ पर किसी के साइन पावर 4 दिया होगा किसी में और किसी में ये दे दिया गया होगा, मैनिपुलेशन तो सेम है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पर साइन पावर 4 x dx लिखा है, इसको इंटीग्रेट करना है आपको, तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं क्या कि अगर हम लोग इसको लिख लें साइन स्क्वायर x और ये पावर होल है, ठीक है, और ये dx, यानी इसको आगे आप करें और साइन स्क्वायर x को देखिए फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आगे, यहाँ पर हमारे पास इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x हो, ठीक है ना। फॉर्मूला फिर से बता देता हूँ मैं, बार बार इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर हमारे पास ये जो cos 2x का फॉर्मूला था cos 2x, इसको लिख सकते हैं आप 1 - 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं आप 1 - cos 2x इस तरीके से लिख सकते हैं और बाई 2 साइन स्क्वायर x की वैल्यू को आप यहाँ पर ये इस तरीके से लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर x को हम लोग लिखेंगे 1 - cos 2x/2, ठीक है ना, और फिर से होल स्क्वायर इसमें लगा है भाई और ये dx है,
तो इसको अब कैसे करेंगे हम लोग? अच्छा 1/4 इसमें, इसको स्क्वायर कर लीजिए, 1/4 बाहर आ जाएगा, फिर इसको अगर आप करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये -2 cos 2x। ठीक है, हमने क्या किया, होल स्क्वायर यहाँ पर ब्रेक किया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ना यहाँ पर देखिए आगे इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, कुछ जगह हो जाए। तो यहाँ पर ये आ गया था हमारे पास, क्या आ गया था, 1/4 हमने बाहर कर लिया था, और ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर, और ये 2x, और ये -2 cos 2x था। ठीक है, और ये dx, इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। एक सेकेंड, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 1/4, और फिर से ये हमारे पास यहाँ पर एक समस्या हो गई है, 1 प्लस ये cos स्क्वायर 2x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x/2। ठीक है गाइज, और फिर -2 cos 2x। ठीक है, और फिर यहाँ से ये dx है। चलिए इसको अलग अलग करेंगे हम लोग इंटीग्रेट, यहाँ पर 1/4 ऐसे लिख लेते हैं इसको। ठीक है, और इसको यहाँ से 1 है, 1 dx हो गया, फिर यहाँ से 1/2 हो जाएगा हमारे पास, dx हो जाएगा, और फिर ये प्लस 1/2 और ये cos 2x dx हो जाएगा। ठीक है, और ये -2 एज अ कॉन्स्टेंट ले लीजिए आप, यहाँ पर ये cos 2x और ये dx। ठीक है, कर लीजिए इसको इंटीग्रेट, यहाँ से 1/4 और dx का इंटीग्रेशन यहाँ पर x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 1/2 dx का x हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, प्लस यहाँ से 1/4 है। देखिए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का sin x होता है, तो ये 1/4 हो जाएगा और ये sin 2x हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे हो रहा है, यहाँ से देखिए 2x को डिलीट करेंगे आप। ठीक है ना, तो cos 2x का sin 2x, और ये इसका कोफिशिएंट जो है यहाँ पर नीचे आ जाता है 1/2, तो 1/4 हो गया, और ये -2 और इनटू cos का यहाँ से हो जाएगा sin, और ये 2x और ये /2 आ जाएगा, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस c आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये x है और ये x/2 है, इसको आप ऐड कर लीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x/2। ठीक है ना, एक और आधा ऐड करेंगे तो 1.5 हो गया, यानी 3/2, और प्लस 1/4 sin 2x। ठीक है, और ये माइनस यहाँ से sin 2x है। ठीक है, ये प्लस c आ गया, हमारे पास फाइनली आपका आंसर आ गया है। एक सेकेंड गाइस, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? तो चलिए, नहीं देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो चुका है। हाँ बिल्कुल गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला मैनिपुलेशन में गलती हुई है। यहाँ पर हमारे पास ये cos 2x था, और जब उसका होल स्क्वायर किया गया है, ये 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस ये यहाँ से देखिए यहाँ पर ये जो है, ठीक है ना, नहीं ठीक है, आप इसको क्या कर दीजिए, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, नहीं फाइनली गाइस ठीक है, ये यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये एक थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है यहाँ पर गाइस, ये इसको सही कर लेते हैं हम लोग, फिर से कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको हटा देते हैं, पहले मैं पूरा ही हटा देता हूँ। चलिए देखें, हमारे पास यहाँ पर ये आ चुका था 1/4, और फिर ये जो है यहाँ पर हमारे पास cos स्क्वायर x, और ये प्लस 1 आया था। एक सेकेंड, गड़बड़ हो जा रहा है, ये 1/4 आया था, और 1 प्लस ये cos स्क्वायर 2x आ गया था, और ये -2 cos 2x। ठीक है, और dx ये हमारे पास यहाँ पर आ गया था। तो इसके लिए हमने क्या कहा कि यहाँ पर देखिए 1/4 इसको आप बाहर ही रखिए, और ये इंटीग्रेशन, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, ये 1 है, और प्लस इसको यहाँ पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर के लिए लगाएंगे तो 1 प्लस cos 2x, यहाँ पर ये जो है cos 2x करेंगे तो ये cos 4x हो जाएगा। ठीक है ना, और ये /2।
बस ये छोटी सी गड़बड़ी हो रही थी। और ये 2 cos 2x है, इसको कुछ करना ही नहीं है, और ये ब्रैकेट क्लोज dx। अब यहाँ पर हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो ये 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1 है, इसको 1 dx कर सकते हैं आप यहाँ से, प्लस इसको 1/2 dx कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर यहाँ से आप इसको अलग अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस cos 4x/2 है, और ये dx हो जाएगा, और ये -2 बाहर कर लीजिए आप, ये cos 2x और ये dx, ठीक है। इस तरीके से, तो ये इस तरीके से अगेन इसको आप 1/4 और ये dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर देखिए हमारे पास 1/2 x हो जाएगा, और नेक्स्ट आप इसको लिख सकते हैं, आप cos का होता है sin, तो हो जाएगा sin 4x को t माना था आपने तो अपॉन 4 आ जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, -2 यहाँ पर cos 2x का sin 2x और ये बाय 2 आ जाएगा, तो ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे लगता है आंसर आ जाएगा यहाँ से 1/4, ठीक है। x अलग अलग लिख सकते हैं इसको आप, और प्लस ये 1/8x हो जाएगा, और प्लस ये sin 4x/8, 4 से देखिए 32 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से ये sin 2x, सॉरी ये 4 है ना यहाँ से, तो ये 4 आ जाएगा इधर, तो ये 2x/4, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस c, ठीक है ना, और ये प्लस c। देखिए फिर से मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना, नहीं सही है गाइस। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, फाइनली आंसर आ गया है। इस तरीके से इसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट आज के लिए आप लोग होमवर्क नोट डाउन कर लें। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। होमवर्क यहाँ पर आप cos 4x लिखा है, ठीक है ना, और ये dx, इसको आप ट्राई करिएगा। और सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग ये बना दें, क्या अगर आपको यहाँ पर sin पावर 4x और cos पावर 4x dx दे दिया जाए, ठीक है, तो आज आप लोग ये होमवर्क करिएगा। और नहीं आएगा तो गाइस फिर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे, आप लोग कमेंट करिएगा। अगर नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को मैं आपको करवा दूंगा। वैसे मेरी तरफ से तो ये ओके हो चुका है, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो इसके बाद आप लोग हमें यहाँ पर कमेंट करिएगा, ठीक है गाइस, कमेंट करिएगा। और अगर आपको ये पसंद आता है, ठीक है, अगर ये आपको पसंद आए, तो लाइक करिएगा, एक लाइक करिएगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब, और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर शेयर करिए अपने दोस्तों में, फैमिली में, अपने से छोटों को, बड़े को, यहाँ पर आप लोग ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ओके, आज के लिए थैंक यू।